जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था मिक्स ब्रश टूल, ये सारी चीज़ें, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, इन सबको हमने अच्छे से समझा था पिछली बार। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प के अंदर एक टूल आता है पैटर्न स्टैम्प टूल। ओके, यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करके रखते हो तो राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल पे हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन अभी वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है। तो स्टैम्प है, तो स्टैम्प कैसे होता है, स्टैम्प लगाना होता है। ओके, तो स्टैम्प कहीं से कॉपी किया जाता है, कहीं पे लगाया जाता है, राइट। तो वैसे ही पैटर्न को भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स हमको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न स्टैम्प टूल के जो ऑप्शंस है वो किस किस ऑप्शंस के साथ आता है उसको हम ज़रूर देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं, जो कि अभी यहाँ पे कोई भी प्रीसेट्स नहीं है। अगर आपने कोई प्रीसेट यहाँ पे बनाया हुआ है एंड देन आप प्लस कर देते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ब्रशेस हैं हमारे, ब्रशेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा ब्रश यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइज़, जो भी यहाँ पे अलाइनमेंट, एंगल है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिन यहाँ पे जैसे ही आते हो, देखिए ये वाला आइकन देख लीजिए और यहाँ पे ये वाला है, इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि हमने पहले बात हुई थी कि जो ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस के पूरे फीचर्स है। ओके, तो इसको आगे देखने वाले हम लोग, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमको। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस हमने यहाँ पे लेयर्स पे भी मैंने आपके साथ बात की थी कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे भी है। जैसे कि मैं अगर कोई न्यू लेयर ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे देखिए यही वही सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग आगे देखने वाले, एक ही बात में आपको क्लियर हो जाएगा, उसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। ये जो ब्रश है, देखो पैटर्न स्टैम्प टूल है लेकिन दिख कैसे रहा है हमको, ब्रश के जैसा दिख रहा है। ओके, ब्रश ही तो है ये। तो उसकी ओपेसिटी कैसी करनी है आपको, ओपेसिटी को आपको कम ज़्यादा करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे प्रेशर है, पेन प्रेशर कौन सा वाला है, ओपेसिटी के लिए। ये ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी के साइड में। तो अगर आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास टैबलेट है, टैबलेट में आपके पास पेन यूज़ कर रहे हो आप, टैबलेट वाला, तो इसे ऑन करके रख दीजिए। तो आपको यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हल्का पेन घुमाओगे तो कम ओपेसिटी पे आएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट ज़्यादा आएगा। एंड अगर ज़्यादा प्रेस करके करते हो तो 100% पे आएगा। ओके, तो इसे मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि मैं माउस पे काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। फ्लो, जैसे कि मैंने बोला कि एक बार में कितना फ्लो निकलता है पाइप से बाहर, पेंट ब्रश में से कितना फ्लो निकलने वाला है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एयर ब्रश, ओके, तो एयर ब्रश हमने लास्ट सेशन में अच्छे से समझा था, एंगल है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे मिल जाता है पैटर्न। क्या मिल जाता है हमको, पैटर्न मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। ओके, ये क्या है हमारा, यूज सेम ऑफसेट फॉर ईच स्ट्रोक, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, मैंने ऑफ कर दिया था। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, इसे ऑन ही रखिए, मैं ऑफ करके दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आता है। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल हम लोग ये जो पैटर्न्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ट्रीज़ है। ओके, ट्रीज़ है, ग्रास है, वाटर है। यहाँ पे 3 फोल्डर्स बने हुए हैं जहाँ के हमको मिल जाते हैं पैटर्न्स। तो ट्रीज़ में यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, ग्रास में यहाँ पे 3 पैटर्न्स है, और वाटर में हमारे पास 3 पैटर्न्स है। तो इनमें से मैं ये जो येलो वाला ग्रास है, ट्रीज़ है, तो वो मैंने पैटर्न सिलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन लेफ्ट क्लिक से मैं ड्रॉ करना चालू करता हूँ, पेंट करना चालू करता हूँ। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पे पेंट हो रहा है, ये पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न है, जो कि बार बार इस तरीके से पेंट हो रहा है जैसे कि हमको लग रहा है ये सीमलेस पैटर्न है। ओके, एक्चुअली सीमलेस पैटर्न ही है, आपको पैटर्न भी कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है जो कि सीमलेस हो। ओके, अभी देखिए कि देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, देन मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, देन मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इतना ड्रॉ कर दिया। एंड इतना ड्रॉ करने के बाद मैं जूम कर लेता हूँ, इतना ड्रॉ मैंने कर दिया। एंड देन मैं फिर से इसी के ऊपर घुमा रहा हूँ, देखिए कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि ये एक्टिव है। यहाँ पे क्या लिखा था, ईच स्ट्रोक, मतलब जितने बार मैं नया स्ट्रोक बनाऊँ, मीन्स ये लो क्लिक करके बनाया, ये नया स्ट्रोक है। अभी मैं फिर से क्लिक करके बनाता हूँ, ये लो क्लिक करके मैंने बनाया, ये नया स्ट्रोक हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स होते हैं जो कि हर स्ट्रोक जो होगा वो अलाइन हो। जैसे कि यहाँ पे माउस रखूँ मैं, तो क्या लिख के आ रहा है, यूज सेम ऑफसेट फॉर ईच स्ट्रोक। अभी ये जो ऑफसेट है, ये देखो ये सेम ऑफसेट आ रहा, कहीं पे आगे पीछे नहीं हो रहा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ एंड देन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ,
देखिए ऑफसेट चेंज हो चुका है, यहाँ पे देखिए ऑफसेट चेंज हो गया। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से ऑफसेट चेंज हो गया। फिर से ड्रॉ करूँगा, ऑफसेट चेंज हो गया। मतलब जितने बार मैं ड्रॉ करते जाऊँगा, न्यू स्ट्रोक बनाते जाऊँगा, मेरा ऑफसेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको ऑन ही रखिए, ऑफ मत कीजिए। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है रेंडर द पैटर्न एज अ पेंट डैब्स। पेंट का जो डैब्स होते हैं ना, डैब्स, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट इफेक्ट। ओके, तो पेंट का जो डैब होता है वैसा आप करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। इसको ऑन कर दीजिए एंड देन अभी आप पेंट करोगे तो देखिए जो पेंट का डैब होता है उस तरीके से यहाँ पे ये कुछ काम कर रहा है। ये देखिए, तो ये जो ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत ही कम पैटर्न्स है। अगर आप खुद के मर्जी का कोई पैटर्न यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे यूज़ करोगे? नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आप यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि पैटर्न को डिफाइन कैसे करेंगे। तो गूगल से मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं पैटर्न्स वाले। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे पैटर्न इमेजेस तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉपीराइट फ्री इमेजेस को यूज़ कीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, किसी के लिए काम करके देने वाले हो, तो देखिए लाइसेंस का इशू आता है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, कल जाके भरपाई भी बहुत बड़ी करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कॉपीराइट का सीन संभाल के कीजिए, ठीक है। जो भी इमेजेस यूज़ करोगे फ्री है कि नहीं है, या तो खुद का पैटर्न क्रिएट करो आप। ओके, वो सारी चीज़ें होती है। अगर हमने बनाया हुआ रेडीमेड पैटर्न उठा रहे हैं तो ये बात ज़रूरी आपको ध्यान रखनी है कि वो कॉपीराइटेड है, कॉपीराइट फ्री है, लाइसेंसेबल है या नहीं है। या तो आप परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के ही आपको अपना काम करना है। प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप बिंदास कोई भी इमेज यूज़ करो, नो इश्यू। देन अभी आते हैं हम लोग, मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे पैटर्न्स के। तो ये पैटर्न उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, इस वाले पैटर्न को उठा के मैं फोटोशॉप में यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये न्यू बन चुका है, कंट्रोल ए कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। ओके, सिलेक्शन बन गया मेरा यहाँ पे। तो मैं जाऊँगा एडिट में। मैंने देखो क्या किया, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इमेज उठाया, न्यू डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दिया, साइड में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे बन चुका है। देन मैं चलता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, कंट्रोल ए से ये सिलेक्शन बन गया। देन एडिट में जाऊँगा मैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन है हमारे पास। तो डिफाइन पैटर्न पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे डबल बबल डार्क डॉट png, तो ठीक है, यहाँ पे डबल बबल में डार्क लिख देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। तो ये मेरा पैटर्न डिफाइन हो चुका है। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, न्यू लेयर ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल। देन यहाँ पे आप देखिए ट्रीज़ है, ग्रास है, वाटर है। देन यहाँ पे नीचे देखिए हमारा पैटर्न है। अभी देखिए ये पैटर्न क्या था, पेंट डैब था, तो पेंट डैब को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे सीमलेस पैटर्न, ये देखिए ये पैटर्न हमारा यहाँ पे गाइस बन चुका है। तो पैटर्न्स को आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देख रहे हो, फॉलो नहीं हो रहा, स्ट्रोक फॉलो नहीं हो रहा। तो स्ट्रोक को फॉलो करना है तो इसे अच्छे से याद रखिए। देखिए किस तरीके से बन गया, राइट, अच्छा बना ना। तो ऐसे हम लोग एक काम करते हैं, और एक पैटर्न है हमारे पास। तो इस वाले पैटर्न को मैं यहाँ से उठाता हूँ। पहले तो मैं देख लो यहाँ पे कुछ जेपीजी या तो पीएनजी यूज़ करना है। आपको वेब भी फाइल सपोर्ट नहीं करती फोटोशॉप में। अगर मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दूँ यहाँ पे फोटोशॉप में तो ये वर्क नहीं करता। देख रहे, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। वेब पी फाइल सपोर्ट नहीं करता, आपको जेपीजी पीएनजी यही फाइल्स आपको यूज़ करनी। तो जेपीजी हमारे पास है यहाँ पे। तो ये वाला जो पैटर्न है इसे मैं उठा लेता हूँ, फोटोशॉप में यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ एंड ये जो पैटर्न है कंट्रोल एक सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए सिलेक्शन बन चुका है। यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, डिफाइन पैटर्न पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्क्वायर डॉटेड एंड ओके कर देता हूँ। एंड देन फिर से हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आते हैं एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ। देन यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न बन चुका है। ये देखिएगा, इस ब्रश को मैं सॉफ्ट कर दूँ अच्छे से। ये देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। देन ये वाला इमेज में ले लेता हूँ यहाँ से अपना प्रीमियर प्रो पे नहीं, फोटोशॉप में यहाँ पे। अभी कंट्रोल है, देन एडिट में जाता हूँ मैं यहाँ पे। एडिट में डिफाइन पैटर्न, और इसे भी मैं नाम दे देता हूँ अपना पॉलीगोनल लिख देता हूँ मैं।
एंड देन फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए थर्ड वाला भी आ चुका है हमारे पास, पॉलीगोनल पैटर्न। तो गाइज पैटर्न आप डिफाइन करते हो, देन आप इस तरीके से कुछ पैटर्न्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ हो गया कौन सा वाला टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइज।